बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम चौथा भाग आपको पढ़ाएंगे, जिसमें महाव्रत का वर्णन किया गया है। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं, जिसमें 5 महाव्रत भी होते हैं। वो 5 महाव्रत कौन से हैं देखें। पहली बात तो हम ये देखें कि 28 मूल गुण कौन कौन से हैं, तो शायद आपको याद होगा, नहीं होता तो याद कर लेना। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 60 आवश्यक और 7 शेष गुण। कितने हो गए? 28। ये किसके मूल गुण हैं? साधु परमेष्ठी के। कितने होते हैं? 28। कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 60 आवश्यक और 7 शेष गुण। अब वो 5 महाव्रत कौन से हैं? तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, परिग्रह त्याग महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। इस प्रकार से कितने महाव्रत हो गए? 5। तो अहिंसा महाव्रत किसे कहते हैं? जीव हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना अहिंसा महाव्रत है। सत्य महाव्रत है, झूठ का पूरी तरह से त्याग करना सत्य महाव्रत है। अचौर्य, चोरी करने का पूरी तरह से त्याग करना अचौर्य महाव्रत है। स्त्री मात्र के सेवन का पूर्ण रूप से त्याग करना ब्रह्मचर्य महाव्रत है। और अंतरंग एवं बहिरंग 24 परिग्रहों का पूरी तरह से त्याग करना अपरिग्रह महाव्रत है। तो कितने हो गए महाव्रत? 5। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत किसके होते हैं? साधु परमेष्ठी के होते हैं। अब 5 समिति। 5 समिति कौन सी हैं? तो ईर्ष्या समिति। कौन सी है 5 समिति? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। कितनी होती हैं समितियाँ? 5 होती हैं। कौन कौन सी? ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। ये 5 समिति होती हैं। ये साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण के अंतर्गत आती हैं। तो भाषा समिति किसे कहते हैं? ईर्ष्या समिति किसे कहते हैं? इनकी परिभाषा भी आना चाहिए। हमने तो बता दिए आपको कि ईर्ष्या समिति होती है, लेकिन ईर्ष्या कहते किसे हैं तो वो भी देखें, है ना। ईर्ष्या समिति दिन में 4 हाथ जमीन देखकर जीवों को बचाते हुए विहार करना। रात में साधुगण विहार नहीं करते हैं, रात में साधुगण चलते नहीं हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? दिन में 4 हाथ जमीन देखकर जीवों को बचाते हुए विहार करना। कौन सी समिति है? ईर्ष्या समिति है। भाषा समिति किसे कहते हैं? हित, मित और प्रिय वचन बोलना। हित मीन्स हितकारी, मित मीन्स थोड़ा और प्रिय मीन्स सबको अच्छा लगने वाले वचन बोलना भाषा समिति है। जो महाराज जी होते हैं वो इन समितियों का पालन करते हैं और वो हित, मित और प्रिय वचन बोलते हैं। ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति किसे कहते हैं? तो 32 अंतराय टालकर निर्दोष प्राशुक नवधा भक्ति सहित आहार लेना। या 32 अंतराय होते हैं, उन 32 अंतराय को टाल करके निर्दोष प्राशुक जल से बना हुआ नवधा भक्ति सहित आहार लेना। नवधा भक्ति हमने आपको बता दिए हैं, याद हो गई होगी। अब यह सबको नवधा भक्ति आना चाहिए। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन मुनि महाराज को आहार देकर ही आहार करना चाहिए। और मुनि महाराज आहार के लिए कब उठते हैं? 10 बजे के बीच में या 10 बजे तक तो लगभग सभी महाराज जी आहार चर्या के लिए उठ जाते हैं। कोई कोई महाराज जी इसी कारणवश 11 बजे तक भी उठते हैं। तो हमें आहार चर्या का समय देखकर और जब आहार क्रिया के बाद ही हम आहार करें। तो जो महाराज जी होते हैं वो 32 अंतराय को टाल करके प्राशुक जल से बना हुआ निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। और कैसे करते हैं? नवधा भक्ति से करते हैं। यदि आपके गांव में, शहर में, नगर में कोई महाराज जी नहीं हैं तो भी आप
थोड़ी देर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर पूरी भक्ति के साथ नवधा भक्ति सहित मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलकर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है, इस प्रकार का बोले। और बल्कि दरवाजे के बाहर खड़े होकर पड़गाहन की पूरी प्रक्रिया करें। किस प्रकार से किया जाता है पड़गाहन? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। प्रकार जब महाराज जी आ जाए तो क्या बोले? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। जब भोजनशाला में आ जाए तो जहाँ पर पाटा रखा हुआ है उसे एक बार अच्छी तरह से देख लें और बोले हे स्वामी उच्चासन विराजिए, है ना। जब वो उच्चासन विराज जाए, पाटे में विराजमान हो जाए, तब क्या करें? पूरी भक्ति के साथ उनके चरण धुलाएं और उसके बाद भक्ति के साथ गंदोदक लें। फिर थाली दिखाकर जो आपने भोजन सामग्री तैयार किए हैं उसे महाराज श्री को दिखा करके फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके उन्हें आहार दें। लेकिन उसके साथ ही अपने हाथों को जरूर धो लें, है ना। और चौके में प्रवेश करने के पहले पैरों को भी अच्छी तरह से धोकर ही चौके में प्रवेश करें। इस प्रकार से नवधा भक्ति पूर्वक महाराज श्री को आहार दिया जाता है। और महाराज जी कैसा आहार लेते हैं? एषणा समिति का पालन करते हुए 32 अंतरायों को टालकर निर्दोष प्राशुक जल से बना हुआ आहार लेते हैं, वो भी नवधा भक्ति के साथ लेते हैं। इसके साथ आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति किसे कहते हैं? किसी भी उपकरण को पिच्छिका इसे यत्नाचार पूर्वक रखना, उठाना। आपने देखा होगा महाराज जी के पास जो पिच्छी होती है, जब वो किताब शास्त्र या कोई भी चीज उठाते रखते हैं तो पहले अपनी पीठी से उस स्थान को परिमार्जित करते हैं, उसके बाद ही शास्त्र को विराजमान करते हैं या उठाते हैं। यहाँ तक कि जब महाराज जी ठंडे स्थान से, छाया के स्थान से धूप में जाते हैं तब भी अपने शरीर को परिमार्जित करते हैं, क्योंकि उस समय उनके शरीर में ठंड से उत्पन्न हुए जीव रहते हैं और यदि वो धूप में जाएंगे तो वो जीव धूप में जाते ही मर जाएंगे। इसलिए वो धूप ठंड के स्थान से निकलते हुए जब धूप में जाते हैं तो अपने शरीर को परिमार्जित करते हैं, और जब धूप से अंदर ग्रह में प्रवेश करते हैं तब भी शरीर को परिमार्जित। इस प्रकार से वो अपनी का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही प्रतिष्ठापन समिति, जीवों से रहित स्थान में मलमूत्र विसर्जन करना। जहाँ पर प्राशुक भूमि हो, जहाँ जीव उत्पत्ति ना हो, ना ही कोई हरे घास आदि हो, उस स्थान पर जाकर के मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। कौन? साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी। इस प्रकार से ये 5 समिति का पूरी तरह से पालन करते हैं। तो 5 महाव्रत हो गए और 5 समिति हो गई। अब 5 इंद्रिय निरोध कौन से हैं और उनका स्वरूप क्या है? 5 इंद्रिय निरोध देखो कौन से हैं। स्पर्शन इंद्रिय निरोध, रसना इंद्रिय निरोध, घ्राण इंद्रिय निरोध, चक्षु इंद्रिय निरोध और कर्ण इंद्रिय निरोध। स्पर्शन इंद्रिय निरोध, स्पर्शनजन्य समस्त विषयों का त्याग करना, यानी गद्दे आदि में नहीं सोते हैं वो, चटाई में। और तो और आचार्य और आचार्य के संघर्ष महिराज जो हैं, कोई भी चटाई को यूज नहीं करता है, क्योंकि वो स्पर्शन संबंधी सभी विषयों का त्याग कर चुके हैं। रसना इंद्रिय संबंधी निरोध, रसना इंद्रिय के विषयों का त्याग करना, तला गला चटपटा आदि भोजन नहीं करते हैं। उन्होंने रसना इंद्रिय पर अच्छी तरह से अपने आप को वश में कर लिया है। घ्राण इंद्रिय, नासिका इंद्रिय संबंधी विषयों का त्याग करना, चक्षु इंद्रिय संबंधी विषयों का त्याग करना, चक्षु इंद्रिय निरोध है। और कर्ण इंद्रिय निरोध, कर्ण इंद्रिय जन्य विषयों का त्याग करना। इस प्रकार से 5 इंद्रिय निरोध का भी साधु परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि अच्छी तरह से पालन करते हैं। ये जो 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय निरोध के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताए। यहाँ देखो बताने को इतना कुछ होता है। जब भी हमसे कोई कहता है कि आप आचार्य परमेष्ठी पर बोलें या गुरुजी पर बोलें या आचार्य
संघस्थ साधुओं के ऊपर विषय पर बोलें या किसी भी साधु पर बोलें तो हम घंटों बोल दें, क्योंकि हमारे पास उनके बारे में बोलने के लिए इतना है कि हम पूरा दिन भी खत्म हो जाए तो भी हम उनके बारे में बोलना बंद नहीं कर पाएंगे। ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज, इनकी साधना, जिनकी तपस्या, जिनका त्याग प्रशंसनीय होता है, उनके बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। तो 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय के बारे में आपने सुन लिया, इन्हें याद कर लेना। कभी कोई पूछे तो बता तो सकते हो, है ना। इसके बाद हम षटावशक और 7 शेष गुण के बारे में बाद में बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।